अगर लोकतंत्र बचाने की बात है तो लोकतंत्र को खतरे में जो मोदी सरकार ने डाला हुआ है, हर कांग्रेस पार्टी के, हर विपक्ष के लोगों के पीछे मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई लगा रखी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। देखो यूं करके धक्का दे रहे हैं। ये कमलनाथ का नाम आते उछल जाते, उबल जाते हैं अंडे की तरह। अगर तुम जय श्री राम बोलो ना, तुम भी इंसान बन जाओ। इस बार 2024 आने दो, जब तुम्हारा कमल किचन में वापस नहीं। एक ट्रक झूठ बोलता है प्रधानमंत्री, किसानों से झूठ बोली उसने। आज हिंदू जाग गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी राजस्थान भाग गई, राज्यसभा से जा रही है। भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी 2024 में, चुनाव होने दो। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ आज दिल्ली क्या पहुंचे। अटकलें लगनी शुरू हो गई कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर शायद चिंतित है। और साफ तौर पे ना तो उनका कहना है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन अगर 60 साल के बाद वो बीजेपी का दामन जो है, कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं और बीजेपी का दामन थामते हैं, तो इसके लिए उनको क्या कहा जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो मीडिया जो गोदी मीडिया, मोदी की जो मीडिया है ना, जो हवाई फायर करके जो प्रचार कर रही है, जब तक ऐलान और घोषणा ना हो जाए, जब तक इस बार सिंधे लगाया जा सकता है, इस बार ये साबित कराया जा सकता है। अरे सुन ले मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देश का प्रधानमंत्री है, जब पार्लियामेंट चलती, अरे सुन ले मेरी बात तो सुनिए। बदल चुकी है बिहार में सर। जब पार्लियामेंट चलती है, क्या सब लोग नहीं मिलते एक दूसरे से आपस? अगर कोई अपनी समस्या है, कोई अपना विषय है, कोई स्टेट का विषय है, कोई मध्य प्रदेश का स्टेट का विषय या पर्सनल कमलनाथ जी का कोई विषय है, अगर वो प्रधानमंत्री से मिल लिया तो इसमें गुना क्या है? कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कमलनाथ की, नहीं चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसको बहुत बड़े ओहदे पर रखा। इस बार राज्यसभा में उनको नहीं रखा तो कहीं ना कहीं नाराज है। बात राज्यसभा की नहीं है, बात लोकतंत्र की बात है। अगर लोकतंत्र बचाने की बात है तो लोकतंत्र को खतरे में जो मोदी सरकार ने डाला हुआ है, हर कांग्रेस पार्टी के, हर विपक्ष के लोगों के पीछे मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई लगा रखी है। और क्या पता उस जाल साजिश में अगर हर जगह अगर यही सीबीआई ईडी का प्रयोग करता है, क्या हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भारतीय जनता पार्टी में एमपी बने हुए हैं, 95% हमारे ही लोग कांग्रेस के गए हुए वहां सांसद बनकर मोदी की सरकार चला रहे हैं। हमारे ही लोग। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता थे कि 2018 में राहुल गांधी जी ने, सर ध्यान से सुनना, सुन तो कांग्रेस में जब थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, देखो सचिन पायलट युवा नेता के, राहुल गांधी ने कहा था हम अब युवाओं को अवसर देंगे, इस बिहाफ पे चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इन्होंने जीता राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकार क्यों बदल गई? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ धोखा हुआ, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। वही मिलिंद देवड़ा के साथ हुआ, वो 2004 में ज्वाइन किया, अब छोड़ दिया। अब वही कमलनाथ के साथ हुआ, अब उनको राज्यसभा नहीं भेजा। भाई देखो, सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही लोकसभा चुनाव, वो चलेगी राजस्थान से। भाई कमलनाथ 10-10 विधायक जिताए एक ही जगह से, छिंदवाड़ा से आते हैं वो, छिंदवाड़ा में सिक्का चलता है, उस बंदे ने काम कर रखा है वहाँ पे। उसका बेटा नकुलनाथ वहाँ से जीता। अब बाप बेटे आके यहाँ मिल गए, उनको पता भविष्य मोदी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये कहते हैं कि ईडी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है, तो ईडी जो है प्यासा कहाँ जाएगा? कुएं पे जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे हमारे पास तो ईडी आएगी नहीं। जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले कर रखे हैं वहीं जा रही है, और जिनका निकल रहा है उन्हीं को पकड़ रही है, जिनका नहीं निकल रहा उनको छोड़ रही है। तुम्हें कुछ नहीं कहेगी ईडी, घबराओ मत। सुनिए, अगर आप कमलनाथ जी पर इतनी टिप्पणी करते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका स्वागत करते हो, क्या मध्य प्रदेश की जब सरकार का चुनाव था, क्या मध्य प्रदेश में तुम बार बार कमलनाथ पर हमला बोलते थे, सरकार पर हमला बोलते थे? जब वो गंदा दिखाई देता था, आज तुम गंदे आदमी का स्वागत भी कर दोगे? क्या बात कर? तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी तो पूरी गंद से भरी पड़ी है। गंदे आदमी को तुम गंदा मान रहे हो, फिर उसको माला पहना के, हार पहना के क्यों लेते हो? इसका मतलब तुम गंदे नहीं हो। तो नहला के भेजो ना उसको। गंदे नहीं हो, नहला के भेजो। किसको नहला के भेजे हैं? हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, बेदाग पार्टी है। गंद भरा पड़ा है, तभी ईडी पीछे पड़ी है। अरे कोई बात नहीं, एक बात बताओ, ईडी सीबीआई, अरे सुन, ईडी और सीबीआई कर पड़ी है तो टाइम आने दो, 2024 आने दो,
उसके बाद पता लग जाएगा ना। अगर इनके पास कुछ होगा तो इनका भी निकलेगा, हमें क्या, देश का तो भला होगा जो भी निकलेगा। मैडम एक बात कहना चाहता हूँ, नकुलनाथ बीजेपी में आ रहे, कमलनाथ नहीं आ रहे, ध्यान रखना। बेटे के भविष्य का बेटा जाएगा, लेकिन बेटा जाएगा तो पिता जो है वो कौन से का प्रचार करेगा? बेटे पे कोई आरोप नहीं है। सुनिए, एक मेयर आ रहा है, सुन तो लीजिए, बाप पीछे से समर्थन दे रहा है ना। अरे बाप पीछे से समर्थन तो पिताजी देंगे। अरे बाप से बेटा पैदा हुआ कि पहले बाप पैदा हुआ? इनको यही नहीं पता, इन्होंने यही नहीं पता। अरे क्या बात कर रहे हो? कहीं राहुल गांधी ना चले जाए, अब तो आखिर दर्द इनको ये हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? देखा, सारे के सारे दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के बिखर गए। अब आप मुझे ये बताइए, मैडम आप ये बताइए मुझे, अगर राहुल गांधी में दम नहीं होता, अगर यह न्याय यात्रा से घबराए नहीं होते, किसानों ने इनका जुलूस निकाला होता, तो ये बौखलाए क्यों है? ये पप्पू जो है तुगलक वो है, वो मोहम्मद तुगलक है जो पढ़ा लिखा मूर्ख था, वो है ये, इसके ये चेले हैं। देखो हम किसी मैडम बौखला ये रहे हैं, देखो यू करके धक्का दे रहे हैं। ये कमलनाथ का नाम आते उछल जाते, उबल जाते हैं अंडे की तरह, और इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये इनका डर है, इनका डर ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी ना चले जाए। और इंडिया अलायंस की स्थिति ये है, मैं बता देना चाहता हूँ, आशा जी प्रमाणिक पत्रकार है, इंडिया अलायंस की स्थिति ये है, उनको पता है कांग्रेस एक डूबता जहाज है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, 40 सीटें भी नहीं आएंगी। सर सुनने की क्षमता रखो सर। वो लालू के लड़के सवाल बीजेपी से सवाल ये है कि बिना नोटिस के, देखिए बिना नोटिस के उन्होंने एक दिन पहले नोटिस दिया, अगले दिन जो उन्होंने यूथ कांग्रेस के सारे खाते जो है वो फ्रीज कर दिए, बॉन्ड के ऊपर जो है वो क्यों नहीं? अच्छा वो खुल भी तो गए। इनकम टैक्स का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स नहीं भरा। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, इनकम टैक्स भरती है भारतीय जनता पार्टी। ये बॉन्ड वाला जो केस है, नहीं सर, ये मैडम ये क्लियर कर दूं मैं आपको। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, सर क्षमता रखो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सर को पता हो ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। सुप्रीम कोर्ट सर, प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, लिसन टू मी प्लीज केयर। मैं कहना चाहता हूँ, 3 इसमें आते हैं मुद्दे। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 19 के तहत भाई हमें अधिकार दो जानने का, क्या भाई इनको अडानी अंबानी ने तो पैसा नहीं दिया, ठीक है। फिर 21 के तहत भाजपा कहती है कि हम गुप्त रखते हैं इस मामले को, क्योंकि वो भी देश के नागरिक है। कल को सूचना लीक हुई तो उनपे दूसरी पार्टी कहेगी कि हम उस राज्य में तुम्हें काम नहीं देंगे क्योंकि तुम तो फंड देते हो उसको। फिर आ जाओ आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 कहता है किसी की भी सीक्रेसी लीक नहीं की जा सकती, मानते हो ना? 14 या 15 है। तो मैडम कोर्ट ने कहा है हम सीक्रेसी लीक करवा ही नहीं सकते। आने वाले समय पे कोई नया कानून संसद से आप बनवा लेना तो अलग बात है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत कांग्रेस 75 साल से थी, 65 साल तो राज किया है। हमें सुन तो लीजिए, 65 साल तो राज किया, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। चलो 60 साल कांग्रेस की सरकार में बार-बार, सर छोड़ो, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। बोला मैंने, आप मोए करके मोदी ने तुम्हारा दिमाग बोझ कर रखा है। तुम्हें जय श्री राम राम मंदिर को कांग्रेस भी मानते हैं। अभी तो जय श्री राम इन्होंने बोला नहीं, तो आप लेके ये बोलते नहीं, हम बोलते हैं, हम मानते हैं तो बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम जय श्री राम बोलो ना, तुम भी इंसान बन जाओ। बोल तो। अरे भैया आप इधर आओ, इधर आओ 1 मिनट। जब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो तुम संविधान का गला तो मत घोटो। तुम देश में संविधान को तो बचा दो। 3 धाराएं गिना दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? आपकी उम्र संविधान, तुम्हारा सब कुछ खतरे में है, सब कुछ। अभी चले जाओ ICU रूम में। हम आजाद भारत देश के नागरिक हैं, हम आजाद भारत देश के नागरिक हैं। ये तुम्हारी किडनी लीवर सब खतरे में है। अरे हमारा देश आजाद। बाहर आते हैं राहुल गांधी, कहते हैं संविधान खतरे में, और अंदर आंख मारते हैं, रैंकिंग देने के काम करते हैं। अरे जाके पूछो राहुल गांधी से कि संविधान खतरे में है कि नहीं। अगर संविधान खतरे में, जाओ संदेश खाली जाओ। है हिम्मत बोला ममता के खिलाफ, है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। नहीं, वहाँ पे तो कांग्रेस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। संदेश खाली के बारे में बोलेंगे नहीं, उसका रीजन ये है, वहाँ पे कांग्रेस को भी नहीं जाने दे रहा, CPIM बीजेपी किसी को नहीं जाने दे रहा। वहाँ तो तानाशाही चल रही है। अरे संविधान खतरे में, तभी मीडिया में नाच रहे हो। आप नाच रहे हो, अरे मैं नाच रहा हूँ। अरे तानाशाही नहीं बोल रहे हो। आपकी आवाज बंद करने के लिए 2024 की जनता तैयार खड़ी है। तुम गांव में जाओ, शहरों में जाओ, अब की बार 2024 आने दो, जब तुम्हारा कमल किचन में वापस नहीं। अरे जयचंद जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब की बार फिर मोदी सरकार। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस कह रही है कि अब की बार तड़ी पार।
मैं कह रहा हूँ बीजेपी 50 पार नहीं होगी और हमारी सरकार 300 पार ले जाएगी सीट। लेकिन क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन के बाद ये छातियां पीटेंगे, शोक सभा मनाएंगे, सब देखना। हॉस्पिटल में ना पड़े मिले फिर बताना। देश में 80 सीटें हैं, 80 तो बीजेपी को वहीं से आ रही है, 40 सीटें बिहार में है, वहां से आ रही हैं। उसके अलावा 26 यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश से, 25 और 25 अपना राजस्थान से, और एक और राज्य है राजस्थान के अलावा गुजरात से पूरी सीटें आ रही है। हमें चाहिए क्या? हमारे तो पूर्ण बहुमत ऐसे ही आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 300 सीट पे आएगी। भैया पंजाब में तुम्हें 1 सीट नहीं दे रही आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में 11 सीट देने का काम किया, दिल्ली में अरे सुनो, दिल्ली में 1 सीट भी देने का काम नहीं किया, बंगाल तुमको भगा दिया, अरे सब जगह भगा दिया। अरे तुम सब जीत जाना। सुनो, हम छत्तीसगढ़ भी एक मिनट हम सारे के और संविधान खत्म हमारी बात करने दे पहले। एक बात बोलने दे। कांग्रेस अरे तू पप्पू को जिता दे ना, जहाँ पे हिंदू ज्यादा है वहाँ से तू पप्पू को जिता दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। आप हिंदू ज्यादा है वहाँ से पप्पू को जिता दे। जहाँ पे हिंदू है वहाँ से राहुल गांधी। मारा अरे मारा तो गप्पू है, थारा तो पप्पू से पप्पू नहीं है। वो झूठ बोलने का दिन रात एक तरह का झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री किसानों से झूठ बोली उसने, किसानों से माफी मांगी। अरे हमारा वो पप्पू है, तुम्हारा वो पापा है। राहुल गांधी को हिंदू मेजोरिटी में जिता के दिखाओ। मुस्लिम वायनाड में गए, वो अमेठी से हार गए। आज हिंदू जाग गए। रायबरेली से सोनिया गांधी राजस्थान भाग गई, राज्यसभा से जा रही है। और सुनिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। तुम लोग बर्तन भांडे साफ करो, चमचो, तुम्हारा अंतकाल। ये गद्दार गधे में बैठे नजर आएंगे इलेक्शन के बाद, देखना। ये 2024 में जमुना पार हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी 2024 में। चुनाव होने दो, चुनाव का डंका बजने दो। पनौती कौन है? पनौती का नाम तो बताओ। पनौती है कौन? पनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य डिलीट करवा दिए, 3 राज्य डिलीट करवा दिए। नीतीश चाचा पलटी मार गया। झारखंड से हेमंत सोरेन आज जेल में है। पंजाब में तुमको काली आम आदमी पार्टी ने भगा दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दरवाजा बंद कर दिए। उत्तर और जाकर देखो बंगाल में। चुनाव की तारीख बता दो, चुनाव की तारीख बता दो, चुनाव की तारीख बता दो। कांग्रेस पार्टी मैदान में है और तुमसे मुकाबला करेगी। तुमने जमुना पार करके भेजेगी। इलेक्शन के बाद देखना, ये पप्पू के चमचे गधा यात्रा करेंगे। मैडम, ये चमचे है, चमचों का एक स्वभाव होता है बर्तन खाली करना। अब सुनो, किस आधार पे जीतेंगे? उत्तर प्रदेश इन्होंने छोड़ दिया, विधानसभा में सीट जीत नहीं पाते। एक जीती हुई है, वो भी किसी नेता की बेटी जीती है। किस बात का फ्रॉड हो गया? सीबीआई ईडी से डरा का लोगों ने डरा रहे हो। फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी ईवीएम को बैन करो, भाजपा आएगी। तेलंगाना में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए। अपनी वहाँ की सरकार को बर्खास्त करो और आंदोलन करो ईवीएम के खिलाफ। आप एक काम करो, हमारी सरकार भी बंकर देगी सरकार, और मोदी भी सरकार बंकर दे अपनी। हम एग्री हो। और बोलो, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूँ। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करो और पूरे देश में चुनाव दोबारा होने दो। विधानसभा, लोकसभा, तुम्हारे 12 पिप्पे में 12 दाने नहीं पाओगे। तेरा वोट बना हुआ है, पहले ये तो बता। मेरा वोट है। मैंने 3 कहने से कुछ नहीं होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मोदी जी ने संसद में खड़े होके कहा है 370 हटाने वाली भाजपा को 370 जिताएगी देश की जनता और 400 पार एनडीए करेगी। ये रेवाड़ी में भी बोल दिया, हर सम्मेलन में बोल दिया, अब की बार 400 पार। चमचे बस बर्तन साफ करेंगे। किसानों को आने दो ना, किसानों को आने दो ना दिल्ली, किसानों को दिल्ली आने दो ना। किसान तो जो है वो कांग्रेस के बिठाए हुए हैं, किसान नहीं। वो कोई कांग्रेस के बिठाए हुए नहीं है। कांग्रेस अपनी एमएसपी की गारंटी लेना चाह रहे हैं मोदी से, जो मोदी ने माफी मांगी थी किसानों से। आप उस बात पर खरे उतरो। प्रधानमंत्री झूठा आदमी है। कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो एमएसपी की गारंटी। आप पढ़े लिखे पत्रकारों, 2022 में चुनाव था विधानसभा पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था एमएसपी की गारंटी आम आदमी पार्टी देती है। तो फिर तुम केंद्र से क्यों मांग रहे हो? और पूरे देश का किसान कहाँ है, वहाँ पहुंचा है क्या? अगर बॉर्डर ब्लॉक होते तो चारों तरफ से होते ना। बदरपुर पे बॉर्डर क्यों नहीं ब्लॉक हो रहा? बॉर्डर यहाँ गाजीपुर पे क्यों नहीं ब्लॉक हो रहा? ये सब एजेंडा है
सिर्फ पंजाब के किसानों का उन्हें भेजा गया है। केजरीवाल अरेस्ट हो रहा है इसलिए, भूपिंदर हुड्डा अरेस्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। और इनका भविष्य बर्तन साफ करने का चमचिया है बस। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।